So we will start with basic level questions of kinetic theory of gases. So we will start first with kinetic theory of gases. Radiation के क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे. तो एकदम बेसिक लेवल से as usual, starting from simple, slowly we will increase level. तो पहला क्वेश्चन, the relation between gas pressure P and average kinetic energy per unit volume. ये जो per unit volume है, it is important. तो गैस प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसमें रिलेशन क्या है? सिंपल. डू यू रिमेम्बर व्हाट इज प्रेशर ऑफ गैस? 1/3 रो CRMS स्क्वायर, अगर याद होगा तो. डू यू रिमेम्बर व्हाट इज डेंसिटी? मास अपॉन वॉल्यूम. तो प्रेशर P is 1/3 मास अपॉन वॉल्यूम CRMS स्क्वायर. ये 3 और V को शिफ्ट कर दिया तो ये बन गया 3PV इक्वल टू mCRMS स्क्वायर. आपको रिलेशन पूछा था प्रेशर में एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में. तो एक काम करो, इसको शिफ्ट मत करो क्योंकि आपको प्रेशर लेफ्ट हैंड साइड पे चाहिए. व्हेन दे आर आस्किंग यू रिलेशन बिटवीन प्रेशर, तो एज यू कैन सी प्रेशर ये लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, तो उसको वैसा ही रखो. सिर्फ एक काम करना, वेरी सिंपल टास्क. ये आ गया 1/3 अलग. व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला? हाफ mv स्क्वायर, मतलब हाफ mCRMS स्क्वायर. तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हमको क्या चाहिए? यहाँ पे हाफ, मतलब यहाँ 2 चाहिए था. क्या 2 नहीं, तो क्या किया? एडजस्ट. और ये हो गया काइनेटिक एनर्जी, और नीचे क्या था? v. तो ये बन गया काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. तो लुक व्हाट वी हैव डन. कुछ नहीं, ये फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी था, v भी था यहाँ पे. 1/3 m/v CRMS स्क्वायर. करेक्ट. सिर्फ हमको ये पता है कि काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mCRMS स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर. ये बन गया काइनेटिक एनर्जी. 2 नहीं था तो 2 क्या किया? एडजस्ट. और हमें पूछा है रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. तो ये कौन है? ये है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. So then you will have therefore P equal to 2/3 into E. हो गया क्वेश्चन सॉल्व. ऑप्शन नंबर D. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन. The root mean square speed of hydrogen molecules of an ideal hydrogen gas kept in a gas chamber at 0 degrees Celsius is 3180. What is 1/5? 0.318. So it is somewhat like 1/5, क्योंकि 1/5 0.318 होता है, तो ये 3180 है. देखते हैं. The pressure on the hydrogen gas is on नहीं, the pressure of, क्या? The pressure exerted by, ऐसा आना चाहिए. Density of hydrogen gas is 8.99, मतलब roughly 9 into 10⁻² kilogram per meter cube. One atmospheric pressure is 1.01 into 10⁵ Newton per meter square. तो आपको दिया क्या है? रूट मीन स्क्वायर स्पीड दिया है CRMS, राइट. आगे क्या बताया है आपको? प्रेशर कितना है ये पूछा है, डेंसिटी दिया है, और प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है ये बताया है. व्हाट आर दे आस्किंग यू? प्रेशर. व्हिच फॉर्मूला विल यू बी यूजिंग? 1/3 रो CRMS स्क्वायर. सिंपल, राइट. अब 1/3 रो कितना बताया? 8.99 इंटू 10⁻² किलोग्राम पर मीटर क्यूब. 8.99 को 9 लिख लो, 10⁻². CRMS कितना है? 3180, इसका स्क्वायर, राइट. 3180 मीटर पर सेकेंड. टेम्परेचर कितना था? 0 डिग्री सेल्सियस. गुड. तो इसका कैलकुलेशन 1 एंड 3 था, राइट. देन अगर इसको आपको सिंप्लीफाई करना है तो देर आर 2-3 वेज इसके कैलकुलेशंस करना. इट इज एक्चुअली वेरी सिंपल. तो कैसे करोगे? 3 × 10⁻², मैंने अभी बताया. इसको क्या करना? इसको 0.318 करना इंटू 10⁻³ -3 -4 + 4 + 3.
अगर आप एक जीरो यहाँ लिखते हो तो 10 पावर प्लस 4, मैंने जीरो नहीं लिखा था तो 10 पावर 3 आएगा। तो इफ यू डू नॉट, ओके 4, ठीक है राइट। तो इफ आई राइट डाउन लाइक दिस, कितना आएगा 10 पावर 4, एंड इफ आई पुट अ जीरो हियर 10 पावर 4, 10 पावर 4 ना, पक्का। एंड नाउ इफ आई पुट डबल जीरो हियर 10 पावर 4 की 3, 4 की 3, ओके गुड। इसका क्या आएगा स्क्वायर। मैंने ये इंटेंशनली किया है, तो रिमेंबर दिस इज डन ऑन इंटेंशन। आप चाहो तो इसको 3200 मान सकते थे, 3200 मतलब 32 इंटू 100, 32 का स्क्वायर आपको इजीली आएगा, 32 का स्क्वायर फाइंड कर सकते हो, वैसा भी चलेगा, इट्स अप टू यू। तो 3 इंटू 10 पावर माइनस 2, ये क्या है 1/5, 1/5 बिकॉज 1/5 0.318 इंटू 10 पावर 4 का स्क्वायर। इसका कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करने के लिए व्हाट यू कैन डू इज सिंपल, दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 10 पावर माइनस 2 इंटू ये 10 पावर प्लस 8, 10 पावर प्लस 8 अपॉन पाई का स्क्वायर, अपॉन पाई का स्क्वायर। ऐसा क्यों किया, यू नो व्हाट इज पाई स्क्वायर, रफली रफली 10, अप्रोक्सीमेटली 10। तो पाई स्क्वायर की वैल्यू 10 होगी, ये 10 पावर कितना है प्लस 6, और ये कितना है, तो 3 इंटू 10 पावर कितना आ गया 5, करेक्ट। तो 3 इंटू 10 पावर 5 कितना आ गया पास्कल, पास्कल मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यू नो कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड पास्कल, 1 atm is 10 पावर 5, तो 1.013 को छोड़ देना यहाँ पे। तो ये जानबूझ के इसलिए ऐसा किया मैंने, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ मच इज दिस 1 atm, दिस इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो आंसर कितना आएगा 3 atm। अगर आप 3200 लिखते तो फिर कैलकुलेशंस बढ़ जाते। तो दैट इज वाई जैसे ही 3180 नंबर दिखा तो इमीडिएटली समझना है कि इसको पाई के टर्म्स में लाना, क्योंकि ऊपर से उसका स्क्वायर है, तो 1/पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर इज 10। तो क्योंकि ये 10 बन गया तो हमारा काम इजी हो गया, बिकॉज इट वाज 10, तो ऊपर 10 पावर 6 नीचे 10, तो कितना 10 पावर 5, 10 पावर 5 मतलब क्या होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो 3 एटमॉस्फेरिक होना ही चाहिए, है क्या, ऑप्शन नंबर डी डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a cylinder of capacity 20 liters, what do you mean by 20 liters, कौन सा पैरामीटर है वॉल्यूम, तो लीटर्स मतलब वॉल्यूम। तो यू हैव अ सिलेंडर ऑफ कैपेसिटी 20 liters is filled with H2 gas, मतलब मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है। The total average kinetic energy of translatory motion of its molecule is 1.5 into 10 power 5 joule। एवरेज काइनेटिक एनर्जी, और आगे टोटल वर्ड लिखा है, टोटल, टोटल मतलब 3/2 PV, याद है ना, kinetic energy is 3/2 PV, good। The pressure of the hydrogen in the cylinder is, so pressure of hydrogen in the cylinder is, तो प्रेशर का इक्वेशन तो पता है ही, मैंने अभी बताया टोटल एनर्जी, ये ई क्या है, ये ई क्या है टोटल एनर्जी। पिछले क्वेश्चन में जब हमने ई लिखा था वो क्या था एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये ई क्या है ये टोटल है। तो अगर कंफ्यूजन क्रिएट होता होगा तो यहाँ पे टोटल लिख देना, दिस इज टोटल, व्हाट वाज टोटल 3/2 PV, करेक्ट, यही था ना, 5 इक्वेशन डिराइव किए थे हमने, टोटल वाज 3/2 PV, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वाज 3/2 P, एनर्जी पर मोल वाज 3/2 RT, एनर्जी पर मॉलिक्यूल वाज 3/2 kBT, एनर्जी पर यूनिट मास वाज 3/2 RT by m नॉट, m डैश या फिर m नॉट, राइट। तो हमको क्या पूछा है प्रेशर, तो प्रेशर P, ये 2 शिफ्ट कर दो, ये 3 भी क्या करोगे शिफ्ट करोगे, तो 2 गया वहां पे, 3 गया वहां पे, और कौन जाएगा ई तो था ही, व्हाट इज ई टोटल, ई टोटल अपॉन वी, तो यही तो इक्वेशन था 2/3 इंटू ई, व्हाट वाज ई
कैरी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। आ गया बराबर? यस। तो अगर यहीं से भी स्टार्ट करते, रिमेंबर अगर आपको याद होता कि प्रेशर का इक्वेशन हमने अभी अभी डिराइव किया 2E/3, लेकिन E क्या था? सिर्फ वॉल्यूम से डिवाइड करना है ना, खत्म। तो अगर याद होता तो फिर ये सब स्टेप्स नहीं परफॉर्म करने पड़ते। तो सिंपल ई टोटल, व्हाट इज ई टोटल? 1.5 इंटू 10 पावर 5, 10 पावर 5। व्हाट इज वॉल्यूम? 20 लीटर्स। लीटर का मीटर क्यूब में कन्वर्जन क्या होता है? -3। तो क्या आएगा ये? प्रेशर मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल, जो भी। ये 1.5 मतलब क्या? 3/2, और ये 2/3 कैंसल है। तो 1 जा एंड 2 जा कैंसल एंड कैंसल। ये नीचे है 20 इंटू 10 पावर -3, बराबर। तो 20 इंटू 10 पावर -3 मतलब 2 इंटू 10 पावर -2, 2 इंटू 10 पावर -2। ऊपर कितना है? 10 पावर 5। नीचे कितना आया? 2 इंटू 10 पावर -2। ऊपर जाएगा तो क्या होगा? प्लस। और 1/2 कितना? इंटू 10 पावर कितना? तो कितना? 5 इंटू 10 पावर 6 पास्कल, राइट। तो आंसर देख लो पहले, पास्कल में है क्या? है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। 5 इंटू 10 पावर 6, 5 इंटू 10 पावर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन। A flask contains 10 पावर -3 मीटर क्यूब गैस, मतलब वॉल्यूम दिया है, at a temperature, temperature is not mentioned, देखते हैं बाद में। The number of molecules of gas are 3 into 10 power 22। तो ये क्या दिया है? एवोगैड्रो नंबर दिया है कि कैपिटल एन दिया है? कैपिटल एन। व्हाट इज कैपिटल एन? 3 into 10 power 22। The mass of an oxygen molecule is 5.3 into 10 power -26। एंड एट दैट टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर की जरूरत नहीं है, पहले बोला है एट अ टेम्परेचर, फिर बोला है एट दैट टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर की जरूरत आपको नहीं है यहाँ पे। इन शॉर्ट, एट दैट टेम्परेचर द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज 400 मीटर पर सेकेंड। और काम आसान, 400 मतलब 4 into 100, और आरएमएस वेलोसिटी का स्क्वायर आता है इक्वेशन में। तो 400 का स्क्वायर आएगा 16 into 10 पावर 4, 16,000। The pressure in Newton per meter square of the gas in the flask is, सिंपल क्वेश्चन है। अभी प्रेशर का इक्वेशन सबको पता ही है, यू आर ऑल एक्सपर्ट। व्हाट इज प्रेशर इक्वेशन? 1/3 रो CRMS स्क्वायर। देन अब आपको रो भी सबको पता है। व्हाट इज रो? मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम। आप सबको ये भी पता है कि ये जो मास होता है ये टोटल मास होता है। क्या होता है ये? टोटल मास। वो होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, करेक्ट। देन हो गया क्वेश्चन सॉल्व, क्योंकि इसके आगे सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूशन है। 1/3 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स था 3 इंटू 10 पावर 22। मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल था 5.3 इंटू 10 पावर -26। सीआरएमएस था 400, मतलब 4 इंटू 100, और 4 इंटू 100 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इट इज इंटू 4 इंटू 100 का स्क्वायर, करेक्ट। 1/3 हो गया, एन एम हो गया, सीआरएमएस हो गया, अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना दिया है? 10 पावर -3, 10 पावर -3। 3 और 3 कैंसल, राइट। देन 5.3 बचेगा, 3 और 3 कैंसल हो गया, 5.3 है और साथ में क्या है? 16। रफली रफली क्वेश्चन सॉल्व कर लो। 5.3 और एक 4 का स्क्वायर 16, बड़े 16 5 का 80, 80 के ऊपर 80 के ऊपर 8.48, राइट। फिर भी चेक कर लो एक बार। 10 पावर 22 -26 -4, ये -4 और +4 गया है ना। 10 पावर +4 है ये, 10 पावर +4 22, 26 और -26 गया, ये ऊपर आएगा 10 पावर 3 हो जाएगा। 16 5 का 80, 80 80 पॉइंट समथिंग, मैं 80.48, बराबर ना? 80.48 आएगा ना? नहीं, 80
84.8, तो 84.8 into 10 raised to 3, तो 8.48 into 10 raised to 2 मत बोलना, क्या आएगा 4 क्या क्या फाइंड कर रहे हो, प्रेशर, पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 8 डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a gas at a certain volume and temperature. Look, there are some words which you need to know, जैसे at a temperature, at that temperature, मतलब टेम्परेचर की वैल्यू बताने नहीं वाले आपको, लेकिन कांस्टेंट है। at a certain volume and temperature मतलब वॉल्यूम और टेम्परेचर की वैल्यू बताने नहीं वाले, लेकिन वो कांस्टेंट है। तो at a certain volume and temperature, a gas at a certain volume and temperature has pressure 75 सेंटीमीटर। अभी 75 सेंटीमीटर कहाँ से आ गया प्रेशर? आपको पता है प्रेशर कैसे मेजर होता है? हैव यू स्टडीड समथिंग कॉल्ड एज बैरोमीटर एंड मैनोमीटर? तो जो बैरोमीटर या मैनोमीटर होता है उसमें ट्यूब होता है, ट्यूब में, बैरोमीटर में मर्क्यूरी होता है, मैनोमीटर में लो डेंसिटी लिक्विड होता है जैसे केरोसिन, अल्कोहल, वाटर, करेक्ट, लो डेंसिटी। तो वो जिस ट्यूब में फिल करते हो उससे मार्किंग होगा, मार्किंग जितना भी मर्क्यूरी का लेवल होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ट्यूब है, इस ट्यूब में मैंने मर्क्यूरी भर के रखा है, और आपको याद होना चाहिए टोरेसिली बैरोमीटर, तो यू नीड टू रिमेम्बर एवरी सिंगल थिंग। तो ऐसे था ना, it consists of a small dish containing mercury and a tube of length, some length 1 meter and diameter, completely filled with mercury. Then this tube is placed upside down in that small dish. तो अगर मैंने आज टेस्ट लिया होता तो आज की आज आपको लिखते आना चाहिए था कि ये बैरोमीटर मतलब क्या, राइट। उसमें हम लोग क्या फील करते हैं, मर्क्यूरी। एक्चुअली कंप्लीटली फिल था, बाद में आपने उसको अपसाइड डाउन किया, आपने उसको इन्वर्ट कर दिया, तो ऐसा हुआ। यहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट हुआ, वैक्यूम, राइट। देन यू नीड टू रिमेम्बर दिस, यहाँ पे मार्किंग होते हैं अंदर की तरफ, so that you can read what is the height. तो some value 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए 76 होता है, फिर आप सेंटीमीटर में होता है, ये 0.76 मीटर है, तो प्रेशर इक्वल टू h रो g, और 76 सेंटीमीटर के लिए प्रेशर की वैल्यू आती है 1.013 into 10⁵ पास्कल, करेक्ट। समटाइम्स इट इज बेटर to write value of pressure in terms of height, पूरा कैलकुलेशन करने की जगह पे, मतलब रो और जे की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की जगह पे, इट इज बेटर टू राइट ओनली इन टर्म्स ऑफ हाइट। तो अगर लिखा होगा प्रेशर इज 76 सेंटीमीटर, मतलब इट इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमको यहाँ पे बताया है प्रेशर इज 75 सेंटीमीटर, तो एनीवेज इतना तो पता लग गया कि प्रेशर इज h रो जी, इतना तो पता लग गया कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h, क्योंकि रो और जी आर कांस्टेंट्स। रो इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड, नॉर्मली हम मर्क्यूरी यूज करेंगे, अगर बैरोमीटर होगा तो, मैनोमीटर होगा तो लो डेंसिटी लिक्विड होगा। जी तो वैसे भी लोकल कांस्टेंट है, एक्सेस ड्यू टू ग्रेविटी है वो। आगे बोला है इफ द मास ऑफ द गैस इज डबल्ड एट द सेम वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, मैंने पहले ही बताया था, एट अ सर्टन बोला मतलब कांस्टेंट रखने वाले हैं, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर को क्या किया है, कांस्टेंट। न्यू प्रेशर इज, सिर्फ मास डबल कर दिया, गैस का मास डबल करना मतलब नंबर ऑफ मोल्स को डबल करना हो सकता है, बस वैसे ही होगा, व्हाट इज नंबर ऑफ मोल, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, करेक्ट। अभी गैस का टाइप चेंज किया गया आपने, नहीं, तो ये भी कांस्टेंट है, फिर मास डबल करना मतलब नंबर ऑफ मोल्स को डबल करना। या फिर इफ यू गेट कंफ्यूज तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टेप लिख लो फिलहाल, पीवी इक्वल टू एनआरटी, पीवी इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू आरटी, पी इक्वल टू एम आर टी अपॉन एम डैश वी, आर कांस्टेंट, टी कांस्टेंट, एम डैश कांस्टेंट एंड वी कांस्टेंट। So pressure is proportional to mass from 1 and 2,
pressure is proportional to height and pressure is proportional to mass. So in that case height is proportional to mass. अगर मास डबल होगा तो हाइट भी डबल होगा. पहले 75 था तो अभी कितना होगा 150 हो गया. तो ये 2m था, ये m था, कैंसल कैंसल. तो h2 विल बी 2 टाइम्स ऑफ h1. h1 है 75 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 150 सेंटीमीटर. तो ऑप्शन नंबर सी डन. दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो ये याद रखना, नेक्स्ट टाइम से अगर प्रेशर एंड वॉल्यूम कांस्टेंट हो, रिमेंबर दिस, प्रेशर एंड वॉल्यूम कांस्टेंट ना, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम. मैं जानबूझ के वर्ड यहाँ वहां करूंगा सो दैट टू चेक इफ यू आर अवेक और स्लीपिंग. तो अगर टेम्परेचर एंड वॉल्यूम क्या हो, कांस्टेंट हो, तो हाइट मतलब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास. करेक्ट. तो मास डबल होगा तो प्रेशर भी डबल होगा, मतलब हाइट भी डबल होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. A gas at 27 degrees Celsius. What is 27 degrees Celsius in Kelvin scale? 300. Has a volume V, pressure P. On heating, its pressure is doubled and volume becomes 3 times. क्योंकि हमको पता है, you know what is Charles law and what is Gay-Lussac's law? Charles law is volume proportional to temperature. Temperature बढ़ेगा तो volume बढ़ेगा. और Gay-Lussac's law is pressure proportional to temperature. Temperature increases मतलब pressure also increases. So on heating, its pressure is doubled. So P2 is 2 times of P1 and volume becomes 3 times, मतलब V2 is 3 times of V1. The resulting temperature of the gas will be. So what will be the new temperature? First of all, be very careful. Look at the answers. You have this in degree Celsius. ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो ध्यान देना. क्वेश्चन इज सिंपल. यू मस्ट रिमेंबर हमको क्या पूछा है, रिजल्टिंग टेम्परेचर. करेक्ट. इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन है कि फाइनल प्रेशर है ट्वाइस दैट ऑफ इनिशियल, मतलब P2 by P1 आपको दिया है. इन शॉर्ट कितना है 2. फाइनल वॉल्यूम कितना है 3 टाइम्स ऑफ V1. तो V2 by V1 इज इक्वल टू 3. हमको पता है PV इज प्रोपोर्शनल टू T. अब लिखने की जरूरत नहीं है, PV इक्वल टू nRT. हमको पता है PV इक्वल टू nRT. एन इज कांस्टेंट. भी कहीं पे भी नहीं बोला ऐसा कि नंबर ऑफ मोल्स चेंज किए या मास चेंज किया. तो मास मतलब नंबर ऑफ मोल्स क्या है, कांस्टेंट. अगर नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है और R तो वैसे भी कांस्टेंट था, तो PV इज प्रोपोर्शनल टू T. तो हो गया सिंपल. T2 by T1 इक्वल टू P2 by P1 and V2 by V1. What is P2 by P1? लिखा है 2. What is V2 by V1? 3. So what is T2? 6 times of T1. What is T1? Do not write down 27 degrees Celsius. ये absolute temperature होता है, that is 300. So answer is 1800. क्या? तो ऑप्शन नंबर ए मत लिखना. ऑप्शन नंबर ए मत लिखना. ये डिग्री सेल्सियस में दिया है, तो डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए -273. समझ में आ गया. 1500 और 1600 के बीच में है. 1800 में से अगर 200 माइनस करोगे तो 1600 होता है. 1800 में से 300 माइनस करोगे तो 1500 होता है. तो आंसर 1500 और 1600 के बीच में है. तो 15 एंड 1600 के बीच में एक ही आंसर है. कौन सा है? 1527 डिग्री सेल्सियस. ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. A balloon contains 500 meter cube of helium at 27 degrees Celsius and 1 atmospheric pressure. The volume of helium at 3 degree Celsius temperature and 0.5 atmospheric pressure will be. Same formula है. So if you look carefully, यहाँ पे भी वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर की बात हो रही है.
है ना, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड प्रेशर, करेक्ट। पिछले केस में भी वही था, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला फॉलो होगा, पीवी इज प्रोपोर्शनल टू टी। तो जो फॉर्मूला वहां था वही फॉर्मूला यहाँ पे है, सिर्फ यहाँ पे हमको पूछा क्या है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर अपॉन प्रेशर। पहले वॉल्यूम दिया है, नया वॉल्यूम पूछा है, तो ठीक है। तो V2 बाई V1 विल बी इक्वल टू T2 बाई T1, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, और इनवर्स होने की वजह से यहाँ पे लिखोगे P1 बाई P2। अब इफ यू लुक एट द इंफॉर्मेशन, इनिशियल वॉल्यूम तो ठीक है बाद में यूज करेंगे, टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर 27 डिग्री, मतलब कितना केल्विन, 300 केल्विन। देन यू हैव 3 डिग्री, 3 डिग्री सेल्सियस, कितना, 276 केल्विन। देन प्रेशर, इनिशियल प्रेशर कितना है, 1 एटमॉस्फेयर। इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, रेशो है, राइट। देन यहाँ पे भी कितना है, 0.5। अब आप बोलोगे फिर यहाँ क्यों कन्वर्ट किया, लुक यहाँ पे भी रेशो है ना T1 T2 का, फिर वहां तो कन्वर्ट किया, यहाँ क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे जो कन्वर्जन फैक्टर होता है वो एडिटिव फैक्टर है, ऐड करते हो ना, +273 करते हो। यहाँ पे जो कन्वर्जन फैक्टर है ATM टू पास्कल, वो मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर है। तो मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर वैसे भी कैंसल होते हैं, एडिटिव कैंसल नहीं होते हैं। तो फॉर दिस वेरी सिंपल रीजन, नहीं तो जब भी रेशो देखा तो कन्वर्जन फैक्टर लिखोगे नहीं तो आंसर गलत आएगा, बिकॉज यू कैन सी 27/3 इज 9, करेक्ट, डिग्री सेल्सियस में लिखा तो दिस इज 9, बट अगर ऐसा लिखा तो नॉट 9, 300 अपॉन 276। 25 का टेबल पता है, 25 12 जा, 25 11 जा, 12/11, 1 पॉइंट समथिंग समथिंग। तो बी केयरफुल, टेम्परेचर में रेशो आया तो भी हमको हमेशा क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन में। प्रेशर में करो नहीं करो डजेंट मैटर, इट विल बी द सेम। तो V2 फ्रॉम हियर, V2 विल बी इक्वल टू क्या, T2 बाई T1, सब्स्टिट्यूट करेंगे, P1 बाई P2 इंटू V1, और फाइनल आंसर किसमें है, मीटर क्यूब में, मतलब ठीक है। T2 कितना था, 276, और ये कितना है P1, व्हाट इज P1, 1, 1 अपॉन 0.5, मतलब 1/2, 2 ऊपर जाएगा। V1 कितना है 500। अब आपके ऊपर इसको 0.5 लिखा तो भी अच्छा है, इफ यू राइट डाउन लाइक दिस इट्स बेटर, क्योंकि ये 2 जीरो, ये 2 जीरो गए, ये 1 जा, ये 10 जा, ये रफली 92, रफली नहीं एग्जैक्टली 92, करेक्ट, कितना 920 मीटर क्यूब, करेक्ट। ऐसा आंसर है क्या, लेकिन 900 मीटर क्यूब है, तो ठीक है 900 मीटर क्यूब है। फिर भी एक बार जस्ट फॉर क्रॉस चेक, आंसर 900 मीटर क्यूब ही है, बट जस्ट रिमेंबर T2 बाई T1, यस करेक्ट, 2 जीरो गए, करेक्ट, 1 जा एंड 10 जा, 92 इंटू 10, 920, करेक्ट, डन। तो व्हाट हैपेंड इज, यहाँ पे ये जो हाइफन है ये हाइफन नहीं है, दिस इज माइनस। अभी आपका आंसर एक्यूरेट है, वो इट इज जस्ट बिकॉज के 3 डिग्री अगले लाइन पे गया तो ऐसा लगा कि हाइफन है, बट इज नॉट हाइफन, दिस इज -3। तो -3 तो और भी आसान हो गया ना, क्यों, ये -3 है, तो -3 मतलब डायरेक्ट 270 बन जाएगा ये। -3 + 273 कितना होता है, कितना होता है 270। अगर ये 270 है तो हमारा काम तो और आसान हो गया, you know, it becomes, what is this, 270, what is this, 300, what was that, 1 upon 0.5, and this is 500, करेक्ट। एक काम करो, इसको कैंसिल कर दो, 9/10, you know, 1 जा and 1000 जा, है ना, 500 था, नीचे 0.5 था, कैंसिल एंड
कैंसल, तो कितना आ गया आंसर 900 मीटर क्यूब। फाइन, तो सिर्फ वो -3 था, दैट इज द ओनली करेक्शन, दैट्स इट। तो एनीवेज, तो वो हाइफन नहीं था, वो क्या था, माइनस। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, when volume of system is increased 2 times, volume of system is increased 2 times, मतलब V2 equal to 2V1, so V2 by V1 is 2, and temperature is decreased half, temperature is decreased half of its initial temperature, so T2 equal to T1 by 2, correct, so T2 by T1 is 1 by 2, and V2 by V1 is 2, then pressure becomes, वापस वही क्वेश्चन, same, PV is proportional to T, so P is proportional to T by V, so P2 upon T1 equal to T2 upon T1 into V1 upon V2, right? Now that's clear? Good. क्या बोला है, टेम्परेचर डिक्रीज टू हाफ, टेम्परेचर हाफ होना, इसका मतलब T2 इक्वल टू T1 बाई 2, मतलब T2 बाई T1 इक्वल टू 1 बाई 2, और वॉल्यूम क्या बोला है, डबल, तो V2 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ V1, यहाँ से V1 बाई V2 कितना है, 1 बाई 2, V1 बाई V2, क्योंकि यहाँ पे कौन चाहिए, V1 बाई V2, तो हो गया 1/4, व्हाट इज P2, व्हाट इज P2, P2, अरे T2 बाई T1 कितना है, 1/2, V1 बाई V2 कितना है, 1/2, ये P1 यहाँ पे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, P1/4, तो P/4 1/4 टाइम्स, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोक, इक्वेशन ऑफ स्टेट, व्हाट डू यू मीन बाय इक्वेशन ऑफ स्टेट, PV equal to nRT, why it is called the equation of state, because it tells you particular state of gas, right, particular state of gas मतलब गैस का प्रेशर कितना, वॉल्यूम कितना, टेम्परेचर कितना, ये इसको बोलते हैं वन स्टेट ऑफ गैस। फिर अगर आपने प्रेशर चेंज किया, कांस्टेंट टेम्परेचर रख के, तो वॉल्यूम चेंज होगा, इट बिकम सेकंड स्टेट ऑफ गैस। फिर अगर आपने प्रेशर कांस्टेंट रखा, टेम्परेचर चेंज किया, तो वॉल्यूम चेंज होगा, इट बिकम सेकंड स्टेट ऑफ गैस। इफ यू कीप वॉल्यूम कांस्टेंट, चेंज टेम्परेचर, देन प्रेशर चेंजेस, another state of gas. So state of gas basically is a condition, situation of gas, मतलब particular values of pressure, volume, temperature, इसको बोलते हैं state of gas, right? For example, state of motion of an object is given by values of position, velocity and acceleration. वैसे ही state of gas is given by values of PV and T. So equation of state मतलब ideal gas equation, that's it. कौन सा गैस है, O2, कितना ग्राम है, 8, so simple question, you know what is the equation of state, PV equals to, you know what is M, mass in gram upon molecular weight, done. You know what is mass, 8 gram, you know what is molecular weight, 32 RT, 1/4, so PV equal to RT/4, ये हो गया आपका क्वेश्चन खत्म। So it was very difficult, extremely difficult question. Next question, a flask is filled with 13 gram of ideal gas. Flask is some, you know, it looks, you know what is a flask, पता है ना, एक kind of conical shape, ये एक्सपेरिमेंट कभी किया, फ्लास्क लिया है, याद है, और वर्ल्ड कप जैसा दिखता है वो, तो if I remember correctly, ऐसा एक फ्लास्क होता है, something like that, if I remember, I don't know, छोड़ो, doesn't matter, whatever it is, फ्लास्क है, कंटेनर है, something is there, is filled with 13 gram of ideal gas at 27 degrees Celsius.
एंड इट्स टेम्परेचर इज रेज। तो जब आपने इसमें गैस फिल किया था तब टेम्परेचर था 27 डिग्री 300 केल्विन। अभी आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, 52 डिग्री कर दिया। द मास ऑफ द गैस दैट हैज टू बी रिलीज टू मेंटेन the temperature of the gas in the flask at 52 degrees Celsius and the pressure remaining the same। ये क्वेश्चन घुमा फिरा के ऐसा है, आपको ऑलरेडी पता है व्हाट इज गिल-यूज़ैक्स लॉ। प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वॉल्यूम तो वैसे भी कांस्टेंट है क्योंकि फ्लास्क तो हमने चेंज नहीं किया, फ्लास्क जो था वही है। तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो क्या बढ़ेगा, प्रेशर, क्योंकि वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट, करेक्ट। बट वेट, प्रेशर क्या करना है, सेम रखना है। तो जब प्रेशर सेम रखना हो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो आपको कुछ अमाउंट ऑफ गैस को रिलीज करना पड़ेगा। रिमेंबर आई टोल्ड यू इट इज हाईली इमेजिनरी कॉन्सेप्ट। तो अगर आपको काइनेटिक थ्योरी समझना है तो इमेजिनेशन का लेवल बढ़ाना पड़ेगा। हमारे पास था एक आइडियल गैस, पहले था 27 डिग्री सेल्सियस पे, और प्रेशर कहाँ से आता है, प्रेशर आता है बाय मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि मॉलिक्यूल्स आर मूविंग, व्हेन दे मूव दे कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर, एंड व्हेन दे कोलाइड दे एक्सर्ट फोर्स, दिस फोर्स अपॉन एरिया वाज प्रेशर। हमने पूरा प्रेशर का डेरिवेशन इस पे किया, याद है कि प्रेशर का डेरिवेशन था P इक्वल टू 1/3 रो CRMS स्क्वायर। पूरा आइडिया अब ये था कि when you have gas molecules moving randomly, they collide with each other and with the walls of container. When they collide with the walls of container, they exert pressure. Correct? तो प्रेशर कहाँ से आता है, कोलिजन से आता है, रिमेंबर। और प्रेशर कहाँ से आता है, डेंसिटी से भी आता है। डेंसिटी मतलब व्हाट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल। अब अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डेफिनेटली प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि ये दे स्टार्ट मूविंग फास्टर, व्हेन दे मूव फास्टर दे कोलाइड मोर, करेक्ट। व्हेन देयर इज मोर कोलिजन देयर इज मोर प्रेशर। वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है, टेम्परेचर बढ़ाया है, तो प्रेशर बढ़ने ही वाला है। नहीं बढ़ाना है प्रेशर तो यू विल हैव टू रिलीज सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस। मतलब आप क्या करोगे, सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस रिलीज करके ये जो एवरेज डिस्टेंस था उसको वापस से सेम कर दोगे, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया मतलब प्रेशर कम हो गया, करेक्ट, राइट। तो कितना मास ऑफ गैस रिलीज करना पड़ेगा टू हैव सेम pressure? So this is the question. So then how much gas you have to release? So how will you solve this question? I am expecting answer from your end. पहले तो ये बताओ कौन सा पैरामीटर कांस्टेंट है, बिकॉज अगर प्रेशर एंड वॉल्यूम, ओके, श्योर, पक्का, 100%। तो प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट, ठीक है। व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन, P इक्वल टू nRT। व्हाट इज N, मास अपॉन मोलार मास, मतलब मोलिकुलर वेट। गुड। देन टू स्टार्ट ऑफ विथ, पहले ये आपको समझना है कि 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, राइट, 300 केल्विन तो पता है, 52 डिग्री भी टेम्परेचर है, इसको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वी विल सी हाउ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विथ PV इक्वल टू nRT। देन क्योंकि मास कितना रिलीज होगा, ऐसा ही बोला ना, राइट, हाउ मच मास इज टू बी रिलीज, मास मतलब पहले मास लाओ यहाँ पे, तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट RT। अब इसमें क्या क्या कांस्टेंट है, R और M डैश। क्यों, क्योंकि R तो वैसे भी कांस्टेंट था, M डैश कांस्टेंट क्यों, क्योंकि हमने टाइप ऑफ गैस चेंज नहीं किया, सेम है। स्मॉल m कांस्टेंट नहीं है, वही तो पूछा है कितना रिलीज करना पड़ेगा, तो कांस्टेंट लोगे कैसे, नहीं ले सकते क्या, नहीं। ऊपर तो एक चीज ध्यान रखो, एक काम करते हैं, इसको ऐसा लिख लेते हैं, M डैश कांस्टेंट, R कांस्टेंट, वॉल्यूम भी कांस्टेंट और प्रेशर भी कांस्टेंट, क्योंकि बोला ही है प्रेशर रिमेनिंग सेम, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पूरा का पूरा कांस्टेंट। इसका मतलब आपको मिल गया कांस्टेंट इक्वल टू M इंटू टी। अगर PV इक्वल टू कांस्टेंट को P1 V1 इक्वल टू P2 V2 लिखते हो, तो M इंटू टी कांस्टेंट को M1 P1 इक्वल टू M2 T2 भी लिखोगे। अब M1 तो पता है
कितना है 13 ग्राम। M2 पता है क्या? नहीं। तो पहले M2 फाइंड कर लो। M2 विल बी M1 T1 अपॉन T2। अब M1 कितना था 13, T1 कितना है 300 अपॉन 52 डिग्री को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए कितना आएगा 273 प्लस 52 कितना आता है 325 325 25 का टेबल पता है क्या 12 13 13 13 कैंसर तो कितना 12। तो M2 कितना 12। ये फाइनल मास है। इनिशियल मास कितना था 13। तो मास रिलीज कितना होगा 1 ग्राम। क्योंकि मास रिलीज यहाँ पे ऐसा मत करना, नॉर्मली हर बार फिजिक्स में फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, यहाँ पे भी फाइनल नहीं होगा। यहाँ पे इनिशियल माइनस फाइनल। इनिशियल कितना था फाइनल कितना है, तो कितना रिलीज करना पड़ा। हाँ तो आंसर क्या आएगा 1 ग्राम। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question. Air is filled at 60 degree in a vessel of open mouth. Open mouth मतलब lid नहीं है, it is open. The vessel is heated to a temperature T so that 1/4 part of gas escapes. See, पिछला क्वेश्चन में मास रिलीज किया, इस क्वेश्चन में मास अपने आप एस्केप हो गया। मतलब दोनों सेम क्वेश्चन है, मतलब mt इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे। आगे बोला है अज्यूमिंग द वॉल्यूम ऑफ वेसल रिमेनिंग कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ टी इज, द वैल्यू ऑफ टी इज। यहाँ पे भी प्रेशर के बारे में कुछ भी नहीं बताया, और ओपन माउथ समझ लेना प्रेशर कांस्टेंट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि व्हेन यू कीप कंटेनर ओपन तो प्रेशर इज ऑलवेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, प्रेशर भी कांस्टेंट है। मास कांस्टेंट है क्या? नहीं। टेम्परेचर कांस्टेंट है क्या? नहीं। करेक्ट। तो रिमेंबर, अभी इसके आगे वो पूरा का पूरा प्रोसेस नहीं करेंगे हम। वी विल नॉट गो एंड डिराइव दैट थिंग अगेन। समझ में आ गया? प्रेशर कांस्टेंट है क्योंकि ओपन माउथ है। ओपन माउथ मतलब डायरेक्टली एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर, मतलब प्रेशर इज ऑलवेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वॉल्यूम इज कांस्टेंट क्योंकि वॉल्यूम ऑफ द फ्लास्क इज नॉट चेंजिंग, वेसल का वॉल्यूम सेम है। तो इन दैट केस you will again use m into t equal to constant, m1 t1 equal to m2 t2। करेक्ट। क्लियर है? तक हमको पूछा क्या है, हमको पूछा है t2, राइट। और ऊपर से ये बोला है कि 1/4 एयर एस्केप्स, मतलब m2 जो है विल बी m1 माइनस m1 बाई 4। पहले अगर 100 ग्राम था, उसका 1/4 मतलब 25 ग्राम गया, तो कितना बचा 75%। 75 ग्राम मतलब 75% ऑफ इनिशियल। 75 मतलब कितना 3/4, तो ये 3/4 आएगा। तो यहाँ पे भी आप टाइम बचा सकते हो। लुक, इट इज ऑलवेज, क्योंकि ये आप यू विल कीप डूइंग दिस 4m1 माइनस m1 अपॉन 4, ठीक है, वो 3/4 ही आएगा। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि 1/4 गया तो 3/4 बचा। इट्स नॉट रॉकेट साइंस। 1/4 गया तो कितना बचा 3/4 गया तो कितना बचा। हाँ तो फिर डायरेक्टली लिखना m2 इक्वल टू 3/4 ऑफ m1। अब हमको फाइंड क्या करना था, क्या फाइंड करना था T2। तो T2 क्या आएगा m1 अपॉन m2 इंटू T1। व्हाट इज m1 अपॉन m2 4/3। 4/3। T1 कितना था 60 डिग्री। डिग्री में लिखोगे क्या? नहीं, किसमें लिखोगे 60 प्लस 273 पता है कितना होता है 333। 273 प्लस 60 इज 333। 111 444 क्या केल्विन है क्या? ऐसा डिग्री सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस है, बी केयरफुल। यस। तो 444 माइनस 273 डिग्री सेल्सियस, तो कितना 171 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन।
the pressure P, volume V, and temperature T of a gas in the jar A and the other gas in the jar B at pressure 2P, volume V by 4 and temperature 2T. दो जार है A and B, एक में प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर PVT, दूसरे में 2P V by 4 and 2T. Then the ratio of number of molecules in jar A to that of B will be, simple question है. You know what is PV equal to? No. I want in terms of number of molecules. N upon Na RT. R और Na क्या है? Constant. So PV is proportional to NP. So N is proportional to PV by T. Correct? Right. So number of molecules in A to that of B equal to PA VA. याद रखना ये PA VA. टेम्परेचर इज इनवर्स रिलेशन. तो यहाँ पे PA, यहाँ पे PV VV एंड यहाँ पे PV. करेक्ट. व्हाट इज PA? P. What is VA? V. What is PA? T. What is PB? 2P. 2P था ना? Yes. What is VB? V by 4. V by 4 बोला है क्या? Yes. What is PB? कितना? 2T. 2T. Good. तो अभी क्या क्या कैंसिल होगा कर लो, कैंसिल खत्म करो. P V P V T P 2 2 4 ऊपर, तो कितना आएगा आंसर? 4. So it will be 4. So 4:1. Option number B. Okay. So that's it for today.